जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह परमार पाहुजर लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आप एक हेडिंग देख पा रहे होंगे, इसका नाम है AMU टू कंटिन्यू एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। AMU इज स्टैंड फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप सभी जानते हैं, जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनर इंस्टीट्यूशन का जो माइनॉरिटी स्टेटस था उसको स्थापित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान का अनुच्छेद 30 सभी लोगों को ये अधिकार देता है कि वह जो माइनॉरिटीज है उनको ये अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान को स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। तब ऐसा करने का फायदा ये होता है कि उन्हें कुछ विशेष अधिकार माइनॉरिटीज को इन इंस्टीट्यूशन में मिल जाते हैं। अब बात यह आती है कि क्या कोई भी ऐसा कानून जो किसी कानून के तहत या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि किसी कानून के तहत स्थापित की गई है वो माइनॉरिटीज के स्टेटस में आएगी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहलाएगा या नहीं, वो अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी संस्थान कहलाएगा या नहीं। तब इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सबसे पहले वर्तमान जजमेंट का जो आज ही के दिनांक में आया इसका नाम देख लेते हैं। जजमेंट का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल व अन्य। 8/11/2024 यानी कि आज ही की डेट में ये जजमेंट आया है। जी हाँ, ये मामला काफ़ी पुराना है। 1967 में एक जजमेंट आया था, 1967 में। जजमेंट का नाम देखिए, जी हाँ, जजमेंट का नाम था एस अजीज बादशाह। तो क्वेश्चन बन सकता है अपकमिंग एग्जाम में कि किस जजमेंट को ओवर रूल किया इस प्रेजेंट जजमेंट में। तो जजमेंट का नाम है एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवर रूल्ड करते हुए कहा, पहले मैं आपको बताऊंगा इस जजमेंट में क्या कहा गया। जी हाँ, इस जजमेंट में ये कहा गया था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थान जो कि किसी कानून के द्वारा स्थापित किया जाता है तब उसे ये नहीं कहा जा सकता कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। फॉर एग्जांपल अगर AMU की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920, इस एक्ट के द्वारा ये यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। फिर इस केस में, अजीज बादशाह वाले केस में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा या नहीं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी अगर ऐसा संस्थान है जो किसी कानून के तहत स्थापित किया जाता है, जैसा कि वर्तमान में यूनिवर्सिटी 1920 एक्ट के थ्रू स्थापित की गई है, तब इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाले जो फायदे हैं वो इसको नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर ये मामला विवाद आगे बढ़ता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक इसी के रिगार्डिंग के विवाद उत्पन्न होता है। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट से मामला रेफर होकर 7 जजेस की बेंच को रेफर किया जाता है, जो वर्तमान मामला है जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये जजमेंट है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पुनः स्थापित कर दिया है और एस अजीज बादशाह वाले जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया और इस मामले में कहा कि अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी कानून के तहत स्थापित हुआ है, यद्यपि वो कानून के तहत स्थापित हुआ है, तो सिर्फ मात्र इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता कि वह अपना अल्पसंख्यक का दर्जा खो देता है, माइनॉरिटी स्टेटस वो खो देता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे देखना ये होगा कि उस इंस्टीट्यूशन को स्थापित करने की वजह क्या थी, कारण क्या था और उसकी स्थापना के पीछे दिमाग किस व्यक्ति का था, पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, यह देखना होगा। मात्र इस कारण से कि कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी कानून के तहत स्थापित किया गया है वह अपना अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं खो देता। धन्यवाद। Subscribe for more content.